सरपंच मुर्दाबाद, खेड़ा सरपंच मुर्दाबाद, खेड़ा सरपंच मुर्दाबाद, गरीबों का हक छीनने वाला सरपंच मुर्दाबाद, गरीबों का हक छीनने वाला सरपंच मुर्दाबाद। मनरेगा का काम चलना चाहिए, गरीबों को रोटी रोजगार मिलना चाहिए। मनरेगा स्कीम के तहत मनरेगा मजदूरों को काम दो, काम दो, काम दो। मनरेगा स्कीम के तहत नूरन खेड़ा के मजदूरों को गांव में काम दो, काम दो, काम दो। ग्राम सरपंच द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की जांच करो, जांच करो, जांच करो, सरपंच के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की न्यायिक जांच करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ। दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दो, सजा दो। मनरेगा मजदूरों को काम दो, काम दो, काम दो। नूरन खेड़ा के सरपंच द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। जल्दी जल्दी आओ। अब जाए। नूरन खेड़ा का मामला है। ये मनरेगा के मजदूर काम कर रहे थे, काफी दिनों बाद, कई साल के बाद तो काम मिला है। और उसके बाद संदीप है जो सरपंच का जिम्मेदार है, उसने काम रुकवा दिया। अगले दिन फिर काम क्यों रुकवाया? तो उन्होंने कह दिया हमारे गाँव में काम नहीं है, ऐसे लोग हैं। और ये काम लेके आए थे, पंच हैं गाँव के, वो लेके आए थे। और वो है ब्लॉक समिति मेंबर है, वो ऊपर से वो करके काम लेके आए थे। तो रुकवाने के बाद अगले दिन फिर काम पर चले गए मजदूर। तो अगले दिन जब छुट्टी का टाइम होने वाला था, तो सरपंच खुद जाके वहाँ पर गाड़ियाँ दी हैं, मजदूरों को जाति सूचक शब्द बोले हैं तो, और मतलब अभद्र व्यवहार किया हमने इन मजदूरों के साथ। तो उसकी कंप्लेन मजदूरों ने बुटाना चौकी में दी थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चौकी में सरपंच को बुलाया गया था, तो सरपंच वहाँ नहीं पहुंचे, मना कर दिया हम नहीं आते। तो उसके बाद गांव में भी पंचायत हुई थी, उसमें भी सरपंच ने कोई वो नहीं इसी कोई सहानुभूति मजदूरा दिखाई कि भाई ये गलती है मेरी, या फिर आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कोई वो नहीं किया उन्होंने। तो उसके एवज में हम आपसे मिलने आए हैं कि आप इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें, मामले की जांच करवाएं, मजदूरों को आगे काम सुचारू रूप से चलाया जाए। ये काफी साइड में आ जाओ, या बैठ गांव से हैं और आज किसको मिलने के लिए आप यहाँ पहुँचे? हम नूरन खेड़े था जी, मनरेगा का काम में जा रहे थे जी। और सरपंचनी नाम है गाड़ी दी है जी, डेढ़नी जाति के उस पर आरोप लगाया है। ठीक है, हमारा काम भी बंद करवा दिया और हमने थाने में रिपोर्ट दी, वो भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। हमने अपना न्याय चाहिए जी। तो क्या नाम है सरपंचनी का? सरपंच का उषा देवी नाम है जी। काम बंद करवा दिया जी। क्या चाहते हैं? हमने काम चाहिए जी, और हमने इंसाफ भी चाहिए जी। जो हमने डेढ़नी ये जाति की गाड़ी दी है जी, हमने अपना इंसाफ चाहिए जी। नो तो जी गरीबा ना कोई भी गाड़ी दे के दबा देगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू है जी, मेरे घरवाला का नील नाम है जी। मैं वाल्मीकि जाति मैं हूँ जी। गांव से किससे मिलने के लिए आए? क्या हम दिक्कत जी है? नूरन खेड़ा से हैं जी, और आपके यहाँ हमारी कार्रवाई की जाए सकत, और जो हम काम पर जाते हैं हमारे साथ अन्याय किया जाता है, गाली गलौज दी जाती है, हमारे जाति के ऊपर आरोप लगाया जाता है जी। और हम न्याय चाहते हैं, हम काम करते हैं, वहाँ जाकर देखो हम काम कर रहे हैं, यानी पीछे से हमारे जाकर खिलाफ वो करते हैं जी। ये सरपंच साहब पर जी सख्त कार्रवाई की जाए जी, उषा पर जी, और हमको न्याय चाहिए जी। कौन सा गांव है? नूरन खेड़ा है जी। क्या नाम है आपका? सुनीता है जी, कश्मीर है। हाँ जी सर,
क्या घटना घटित हुई है और किससे मिलने के लिए आज आप आए हैं? ये मनरेगा मजदूर मिस्त्री यूनियन के तहत गांव नूरनखेड़ा के मजदूर हैं। ये पिछले कई सालों से काम की मांग कर रहे हैं, परंतु वहाँ का सरपंच जो महिला सरपंच है वो इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। और जब ये पंचायत से प्रस्ताव पास करवा करके ब्लॉक समिति के मेंबर के द्वारा ये काम लेकर के आए तो गांव की महिला सरपंच ने इनके साथ गाली गलौज की और ये कहा कि ये मतलब गांव मेरी अनुमति के बगैर काम नहीं होगा। तो इसके साथ साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया और जाति सूचक गालियां दी। तो जब इसके लिए वहाँ गांव में ही चौकी में शिकायत की गई तो वहाँ पर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारा मतलब प्रशासन से ये अनुरोध है कि गांव वालों इन मनरेगा मजदूरों को जो इनका अधिकार है काम का, वो इनको काम करने की अनुमति दी जाए और जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। किससे मिलने के लिए आए हैं? किसे? यहाँ हम सबसे पहले तो हमारी प्रशासनिक अधिकारी हैं एसडीएम महोदया और जो यहाँ पुलिस अधिकारी हैं उनसे अपनी अपील करने आए। तो क्या ज्ञापन से? हाँ, हम ये एक एप्लीकेशन लिख रखी है और इस अपनी मांगों को लेकर के भी और दुर्व्यवहार की घटना को लेकर के भी। क्या नाम है आपका? क्या रघुवीर विरोधिया, जनसंघर्ष मंच हरियाणा। क्या घटना घटित हुई थी? सर हम डिग्गी में काम पर गए हुए थे मजदूर और लगभग 2 बजे का टाइम था, छुट्टी होने के समय की बात है और महिला सरपंच आई। उन्होंने हमारे को आते वक्त गालियाँ गलौज किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मैं कहने लगे कि मेरी अनुमति के बगैर ये काम नहीं होगा, जबकि हम काम करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे। हमारे काम को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम अपने दुर्व्यवहार जो हमारे साथ हुआ है हम उसके कानून कार्रवाई चाहते हैं और आगे अपने काम के बारे में सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा काम सुचारू रूप से चले। क्या नाम है? कौन सा गांव है? नाम छोटेलाल, गांव नूरनखेड़ा। हाँ जी, कैसे क्या घटना घटित हुई थी और आज आप कहाँ पर आए हैं? या जी गुवाहाटी तहसील थाने में आए हैं जी। हम मनरेगा में काम कर रहे थे जी। आके ये सरपंचनी उल्ट बोलने लगी, गाली देने लगी हमको। ये कह रहे बोले अपने काम नहीं होएगा, यहाँ पे उल्टे चले जाइए यहाँ से, हर काम बंद कर दिया जाए। हमने गरीब आदमी क्या खाएंगे, क्या वो करेंगे। आज जी सरपंच में दस्तक करवाने गई, मैं विधवा लोग आई, वहाँ भी दस्तक करने से भी मना कर दिया। तो यहाँ किससे मिलने के लिए आए? यहाँ इसको एसडीएम को मिलने आए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम जी अब न्याय मिल चाहिए जी हमें। क्या नाम है आपका? पूनम जी। एक बार ये सारी घटना के बारे में बताएंगे? गांव नूरनखेड़ा की ये घटना है और जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहे थे उनको जाकर उनका काम रुकवाया गया और जाति सूचक इनको गालियां दी गई हैं और काम बंद करवा दिया गया है। और उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन जो बुटाना चौकी में दी थी उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज यहाँ एसडीएम से मिलेंगे और एसपी से भी मिलेंगे जाके, क्योंकि उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मजदूर पीड़ित हैं, मजदूरों को यहाँ काफ़ी साल बाद काम मिला है और 2-4 दिन काम करने के बाद उसमें रुकावट डाल दी गई है। और तो इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की, किसने क्या किया है और क्यों काम रुकवाया गया है। क्योंकि जो काम लेके आते हैं वो भी अदर वो जो ब्लॉक समिति मेंबर हैं वो या अदर मेंबर हैं जो काम करवाना चाहते हैं, मनरेगा का काम करवाना चाहते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है कि भाई आप काम नहीं करवाओगे। तो ऐसे तो फिर मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे उनका गुजर बसर होगा, कैसे बच्चों की फीस वगैरह वो दे पाएंगे, इतनी महंगाई है यहाँ पर। तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हम एसपी साहब से भी मिलेंगे, इस मामले की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये जाति सूचक गाड़ियाँ दी गई हैं ना, इनकी जांच हो और कार्रवाई भी हो। तो क्या ज्ञापन सब? हाँ जी, हम ज्ञापन देंगे और एसपी साहब से भी मिलेंगे और अपनी मांगे भी रखेंगे। और निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन की तरफ से प्रतिनिधि सोनू नूरनखेड़ा। तो ये क्या कहना चाहते हैं और किससे मिलने आए हैं?
हम तो भाई साहब यहाँ एसडीएम साहब से और एसपी साहब से मिलने आए हैं। मेरे ऊपर जो झूठे बुनियादी आरोप लगाए गए हैं, भाई दबंग वगैरह कहा गया है, विकास कार्यों में बाधा डालने की बात करी गई है, जो उन्होंने मीडिया सामने बयान दिए हैं। न ही वो सरपंच है, न मेंबर है, कोई भी नहीं है, कथाकथित आदमी है वो है, न वो सरपंच का घरवाला है। और मैं पंचायत मेंबर हूँ वार्ड नंबर 7 से, और हमारे को काम करने का अधिकार है। हम काम करवा रहे थे मनरेगा के काम पे उन्होंने ब्लॉक में फ़ोन करके और बोल दिया भाई काम रोक दिया जाए। तो मैंने उसके पास कॉल किया, कॉल उठाई नहीं उसने फ़ोन 2 दिन से। तो अगले दिन मेरे को वो बस स्टैंड पे मिल जाता है। मैंने उससे यही प्रश्न किया था, भाई साहब आपने काम कैसे रुकवा दिया, आपका क्या अधिकार है काम रुकवाने का? न सरपंच हो न पंच हो, या तो सरपंच रुकवाए या पंच रुकवाए, आपका कौन सा अधिकार है काम रुकवाने का? तो वो बोला तू कौन है? मैंने बोला भाई मैं पंच हूँ, तू कुछ भी नहीं है, तू पंच भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, न ही प्रतिनिधि है, सरपंच का घरवाला भी नहीं है वो। तो इसके बाद वो बोलने लगा मेरी मर्जी है, जो मैं चाहूँगा काम में वही होगा। मगर भाई ऐसा काम ठीक नहीं है, और दोबारा कॉल करके काम चालू करवा दे। गरीब आदमियों को रोजगार मिल रहा है और गांव के विकास कार्य हो रहे हैं। डिग्गी की सफाई चल रही थी टैंकों की, तो उसके बावजूद उसने गाली गलौज किया, धक्का मुक्की की। तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने किया है। हमने तो गांव की सेवा की है और समाज में रह के समाज की सेवा करते हैं। हर जगह पर जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है हम खड़े मिलते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने वीडियो वायरल कर रखी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे बुनियादी आरोप लगा रखे हैं, गांव में जाकर तसल्ली करनी चाहिए, प्रशासन को भी करनी चाहिए भाई मैं दबंग हूँ या समाज सेवी आदमी हूँ। ये सभी इसीलिए हम यहाँ कोर्ट में आए हुए हैं। जैसे वो अपने आप को सरपंच प्रतिनिधि बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो सरपंच प्रतिनिधि नहीं है, तो वो क्या है, यानी कि सरपंच के क्या लगते हैं? वो तो सरपंच के देवर हैं। सरपंच प्रतिनिधि तो सरपंच का पति होगा ना, या बेटा होगा। वो तो पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। वो तो उन्होंने काम रुकवाया उस दिन? कहाँ उन्होंने काम रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद लेबर आ गई थी, तो उसके बाद एक दिन की छुट्टी करके हम यहाँ यूनियन से मिलकर ब्लॉक में आए थे। हम पंच 8-9 पंच थे भाई, हमारे गांव का विकास कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने दोबारा चालू करवा दिया था। तो फिर 2 बजे छुट्टी के टाइम पर खुद जो सरपंच है उषा देवी, वो वहाँ पर मौके पर पहुँचती है, डिग्गी पर जहाँ काम चल रहा था। वहाँ जाने के बाद ये मजदूर थे, गरीब आदमी जो काम कर रहे थे वहाँ पर उषा देवी ने जाके इनके साथ गाली गलौज की है और जाति सूचक शब्द भी कहे हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला भाई गाली गलौज क्यों करी है? तो उसने यही बोला कि हम काम करवाना नहीं चाहते, तो तुम काम पर क्यों आ रहे हो? यहाँ कोई काम नहीं है हमारे गांव में, तो यहाँ काम पर क्यों आ रहे हो? बहुत गंदी गालियाँ दी हैं। हम वहाँ मौके पर मौजूद थे। मेरी हाजिरी में वो काम चल रहा था, मैं हाजिरी लेता था। और बुटाना से 2 भाई मेट थे, वो भी आते थे हाजिरी लेने वहाँ। दोनों टाइम पर सुबह काम लगवाने और शाम को हाजिरी लेने के लिए वो भी यहाँ मौजूद हैं, अपने बयान देने के लिए। उनसे भी पूछा जाए भाई गाली गलौज होया कि नहीं होया। क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, और जो इनको आरोप लगाए गए हैं ढेट हुआ कमीन जो कहा गया है, उसकी पूरी जांच होकर उसको दंड मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत, पद पंच, वार्ड नंबर 7 से पंच हूँ, गाँव नूरनखेड़ा।